फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम देखेंगे, अगर आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एडवाइज़र हैं यानी जनरल इंश्योरेंस के एडवाइज़र हैं और आपको आईसीआईसीआई की कोई पॉलिसी ऑनलाइन करनी है, एडवाइज़र हैं, ऑनलाइन पॉलिसी करनी है तो कैसे करें। तो इसके लिए सबसे आसान है, आज मैं आपको एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा। कैसे कोटेशन निकालेंगे, कैसे उस पॉलिसी को कन्वर्ट करेंगे और कैसे क्लाइंट उसे पे करेगा तो आपकी पॉलिसी लग जाएगी। अगर आप एडवाइज़र नहीं हैं और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो आपको हम पूरी तरीके से हेल्प करें और आपके काम को आगे बढ़ाने में सहायता करें, आप ये अपना काम अपने घर से बैठे रहकर भी कर सकते हैं, आप ऑफिस से भी कर सकते हैं, इजी है, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी आप ये पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं और एक एडवाइजर बनकर अपना एक सेकंड इनकम लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ये दिए हुए जो नंबर्स आपके चल रहे हैं, इस पर आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। आपको हमारी टीम कॉल करेगी और आपको एडवाइजर बनने में, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगी। तो चलिए, आप एडवाइजर हैं तो हम देखते हैं कि इसे कैसे पॉलिसी करेंगे ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर लिखना है आई पार्टनर। देखिए, IPARTNER.ICICILombard.com, ठीक है। या आप गूगल पर भी लिख सकते हैं आई पार्टनर, तो वहां से भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखाऊं, सीधे आप आई पार्टनर लिखेंगे गूगल पर तो आपके पहला ही जो लिंक होगा आपके पास यही आएगा। देखो, जनरल इंश्योरेंस तो लॉग इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, राइट। इस पर भी क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन पोर्टल। आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल का नाम है आई पार्टनर। अब इसके लिए आपको चाहिए होगा यूजर आईडी, पासवर्ड। जो आप एडवाइजर हैं तो आपके पास आ गया है, अगर नहीं है तो आप अपने ब्रांच में जो आपका सेल्स मैनेजर है उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप हमसे भी बात कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख देता हूँ। ऐसे मैक्सिमम यूजर नेम IM से होता है, IM डैश करके, राइट। अब देखेंगे IM डैश सो, ठीक है। तो वैसे ही आपको अपना यूजर आईडी लिख देना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसे आपको डाल देना है। नीचे यहाँ पर सिलेक्ट प्रोडक्ट टू ट्रांजैक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर है रिटेल प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट प्रोडक्ट, BSG, टेली सेल्स और CRT। अलग अलग टीम है, अलग अलग काम है। तो रिटेल प्रोडक्ट जो हम किसी भी आदमी की पॉलिसी करने जा रहे हैं या गाड़ी की पॉलिसी करने जा रहे हैं, तो रिटेल जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए है। कॉर्पोरेट प्रोडक्ट जो हम कंपनी के काम करते हैं, जैसे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हो गए, फैक्ट्री पॉलिसीज, तो उसमें हम कॉर्पोरेट में जाएंगे। तो हमें करना है रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल प्रोडक्ट पे क्लिक करके हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके पास ये पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको होम, माई ट्रांजेक्शंस, माई सर्विसेज, यहाँ पर आप सारे बुक पॉलिसी जो अपने पॉलिसी बुक किया है वहाँ डिटेल देख सकते हैं। आपकी कोई पे आउट्स है जो आया कि नहीं आया, आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं। बुक बिजनेस रिपोर्ट प्रिंट, और इसके साथ आप पूरा अपना कमीशन के स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। आपका कौन सेल्स मैनेजर है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस करना है, तो यहाँ पर राइट हैंड में देखिए, पहले मोटर लिखा है, हेल्थ लिखा है, ट्रेवल और होम। तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप हेल्थ पर क्लिक करेंगे, आपको हेल्थ के लिए एक अलग से पोर्टल सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपको कोटेशन क्रिएट करना और पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प मिलेगा। या फिर यहाँ पर भी आप इस लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, जो 3 लाइन वाइट से दिख रही है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फिर से आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है डायरेक्ट होम पे जाने के लिए, कोटेशन क्रिएट करने के लिए। जो आप लीड जनरेट करना है, यहाँ से आप अपने क्लाइंटों को सीधे के सीधे लिंक भेज सकते हैं। आपने कोई पॉलिसी किया है तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसी तरह से आपने कोई कोटेशन सेव किया है तो यहाँ दिखेगा, कोई आपकी पॉलिसी है तो यहाँ दिखेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगा।
यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे तो रिन्यूअल्स में भी आपको दिखेगा कितने रिन्यूअल्स आपके ड्यू हैं और कोई पेमेंट पेंडिंग है तो यहाँ पर आपको दिखेगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब हमें कोई नया कोटेशन जनरेट करना है तो सीधे के सीधे आपके पास ये पेज खुलकर आ गया और ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ बूस्टर, आरोग्य संजीवनी, फैमिली शील्ड, क्रिटी शील्ड और गोल्डन शील्ड ये प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगा। नहीं होगा तो मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हुआ हमें हेल्थ इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। हेल्थ बूस्टर का मतलब हम कोई टॉप अप प्लान करने जा रहे हैं, ठीक है। तो टॉप अप प्लान करना है तो हेल्थ बूस्टर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस करेंगे। पोर्ट करना है किसी की पॉलिसी तब भी हम कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस ही सेलेक्ट करेंगे। आरोग्य संजीवनी प्लान है, फैमिली शील्ड प्लान है, ठीक है, जिसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बोलते हैं। क्रिटी शील्ड प्लान है जिसको क्रिटिकल केयर प्लान बोलते हैं। गोल्डन शील्ड यानी ओल्ड एज के लिए आप प्लान करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर जैसे कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे आ जाएगा हेल्थ एडवांटेज प्लस। हेल्थ एडवांटेज प्लस के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। हेल्थ एडवांटेज प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल्स आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको लिखा हुआ न्यू और पोर्टेबिलिटी, प्रोडक्ट टाइप में न्यू या पोर्टेबिलिटी। अगर आप किसी की नई पॉलिसी कर रहे हैं तो आपको न्यू करना है, अगर आप उनकी पॉलिसी को पोर्ट कर रहे हैं किसी और कंपनी से यहाँ पर लेकर आए तो पोर्टेबिलिटी सेलेक्ट करना है, ठीक। उसके बाद कितने लोगों के लिए करना है, 1 मतलब सिंगल पर्सन है या 2 पर्सन है, 2 एडल्ट है तो उसके बाद बच्चे कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 है। जितना ऐड करते जाएंगे उतना इसमें डिटेल्स बढ़ते चला जाएगा। तो आप इस तरह से आप चूज कर सकते हैं 1 2। तो सपोज मान लीजिए आप एक आदमी की पॉलिसी करने जा रहे हैं तो आपको 1 एडल्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वो जहाँ पर रहते हैं क्लाइंट उनका पिन कोड डालना जरूरी है। जैसे कि मैं अगर बात करूं मुझे दिल्ली का पिन कोड डालना है तो मैं ये अपना पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट, जो भी एडल्ट है तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया 1 जनवरी, तो इस टाइप से हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। यहाँ पर रिलेशन विद एडल्ट फर्स्ट क्या है तो सेल्फ है, यानी खुद कर रहे हैं तो सेल्फ कीजिए। अदरवाइज यहाँ पर समझने की जरूरत है, अगर यही पॉलिसी वो फादर अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपना वो नहीं कर रहे हैं, फादर इसमें चाहते हैं कि टैक्स बेनिफिट मुझे मिले, तो आप प्रपोजल में फादर यहाँ पर जो फर्स्ट एडल्ट है वहां पर आपको सेल्फ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सन सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिलेशन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ये खुद अपना पॉलिसी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना नोमोकोकल वैक्सीन, अगर उन्होंने नोमोकोकल वैक्सीन लगाया हुआ है तो इसमें डिस्काउंट मिलता है पॉलिसी में। तो मैक्सिमम लोग लगा के नहीं रखते हैं, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि सर अगर आपने लगाया है तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर लगाया हुआ है तो आप यस कीजिए, नहीं लगाया हुआ है तो आप उसको नो कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है पॉलिसी 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए लेना है। अगर वो 2 साल के लिए और 3 साल के लिए लेते हैं तो उनको पॉलिसी पर डिस्काउंट मिलता है 10% का। तो अगर 1 साल लेते हैं तो 1 कीजिए, यानी हम 3 साल की पॉलिसी एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद हमें रेंज सेलेक्ट कर लेना है कि वो 5 लाख से 50 लाख के बीच में उनको लेना है या 75 लाख से 3 करोड़ के बीच में, यानी हम 5 लाख से लेकर 3 करोड़ तक की पॉलिसी कर सकते हैं। तो 5 to 50 अगर हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आगे आ जाता है सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड आपको जितना भी रखना है, अगर 50 लाख का रखना है तो 50 लाख सेलेक्ट कर लीजिए, 5 लाख रखना है तो 5 लाख सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम 50 लाख के सम एश्योर्ड देखते हैं। यहाँ पर पीईडी वेटिंग पीरियड 2 साल है, यानी कोई भी पहले से कोई बीमारी है तो वो 2 साल के बाद कवर होगा। उसी तरह से स्पेसिफिक कंडीशन वेटिंग पीरियड ये भी 2 साल। तो स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या होता है,
मैं सारे जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ऐसे पहले भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जैसे किसी को साइनस है, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है, किसी को अपने घुटने के रिप्लेसमेंट करने हैं, ये सब चीज़ें 2 साल के बाद कवर होंगे। ये प्री स्पेसिफाइड डिजिट होते हैं, तो इसलिए इसको हर कंपनी में 2 साल के बाद ही कवर करता है। लेकिन पीईडी जो पहले से बीमारी है, मैक्सिमम कंपनियां 3 साल 4 साल पे करती हैं, लेकिन आईसीसीआई 2 साल में ही करती हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज यानी 60 दिन तक आप हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको 60 दिन तक के जितने बिल हैं कवर करेगा। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज यानी 180 दिन तक, हॉस्पिटल से आने के 180 दिन तक ये आपको जितना भी एक्सपेंसेस है इसमें कवर करेगा। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है एप्लीकेंट एनुअल इनकम। तो क्लाइंट का जो भी इनकम है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, 1 से 5, 10 व्हाटएवर जो भी इनकम है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये तो स्टेट अपने आप आ गया क्योंकि अपने पिन कोड डाला है तो वहाँ से ऑटोमेटिक उठा लिया। आगे है सॉफ्ट कॉपी डिस्काउंट। अगर कोई केवल कहता है कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी नहीं चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी डिस्काउंट सेलेक्ट कर दीजिए, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन आता है को पेमेंट। यहाँ पर को पेमेंट का ऑप्शन भी है, तो को पेमेंट मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को करने के लिए। आप नो को पेमेंट कीजिए क्योंकि सबको अच्छी चीज़ें पसंद है, बुरी चीज़ें नहीं। तो नो को पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस ऑटोमेटेड होता है, इसमें पर्सनल एक्सीडेंट आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्लाइंट से करना है तो कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन ऑटोमेटिक होता है। वर्ल्ड वाइड कवरेज यानी इस पॉलिसी में आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज है, लेकिन वहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है 25 लाख से ऊपर, तो हमने 50 लाख लिया है इसलिए वर्ल्ड वाइड कवर आपको मिलेगा। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर और क्लेम प्रोटेक्टर। क्लेम प्रोटेक्टर में ये होता है कि जैसे हॉस्पिटल में कोई क्लाइंट है तो उसमें जो कंज्यूमेबल्स पार्ट होते हैं वो कंपनी पे नहीं करती है, लेकिन आप क्लेम प्रोटेक्टर करते हैं तो आपको 1 रुपये भी वहाँ पर पे नहीं करना, यानी जीरो डेप पॉलिसी की तरह हो जाएगा। और इस तरह से आप गेट कोट कर दीजिए। गेट कोट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ गया कि अगर 50 लाख का पॉलिसी हम लेते हैं तो प्रीमियम केवल 21,708 रुपये देना है 50 लाख की पॉलिसी के लिए। ये हो गया आपकी पॉलिसी, सिंपल है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है। आपको कन्वर्ट पॉलिसी पे जाना है। कन्वर्ट पॉलिसी पे जाने के बाद आपको डिटेल्स मांगेगा। रिलेशंस तो सेल्फ लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टर मिसेस जो भी कंप्लीट करना है कंप्लीट कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। हाइट वेट लिख दीजिए, और जैसे हाइट 5 फीट, वेट 5 फीट 4 इंच, वेट 60 kg। कोई पहले से बीमारी है तो यस या नो, और उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करेंगे। आपको ये केवाईसी करना आजकल जरूरी हो गया है। यहाँ पर क्लाइंट का या तो आधार या पैन, मैक्सिमम केसेस में पैन में काम चल जाता है, तो आप पैन लीजिए और यहाँ पर क्लिक हेयर कर दीजिए। क्लिक हेयर केवाईसी करने के लिए जैसे करेंगे तो यहाँ पर पूछेगा पैन, आधार या अदर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट, तो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं तो ठीक है, हम कोई भी पैन डाल देते हैं और देखते हैं कि क्या डिटेल्स आता है। तो मैं पैन डाल देता हूं और इसके बाद ये क्लाइंट का डालना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें डालनी होगी, और यहाँ पर ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर जाकर हम देखते हैं ये सब डिटेल्स आपको डालने के बाद आपके पास क्या होगा, क्योंकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो केवाईसी से पूरी डिटेल पैच होके आ जाएगा। हम यहाँ पर डिटेल पूरा सामने आ चुका है। आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सारी डिटेल्स आ गया है। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स ऑटोमेटेड आपके पास फिल हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर केवाईसी इज डन। केवाईसी हो गया, सारी डिटेल्स यहाँ पर सामने लिखी हुई आ गई। नीचे जाना है और यहाँ पर जाकर उनके नॉमिनीज का डिटेल्स
ऐड करना है। तो मिस्टर मिसेज जिसका भी आपको नॉमिनी लिखना है आप नॉमिनी लिख दीजिए और यहाँ पर उनसे जो भी रिलेशन है लिख दीजिए और उनका डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। वटएवर उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है सब डेट ऑफ बर्थ डालकर कंप्लीट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। यहाँ पर सेव करते हैं तो सेव होगा या आप सबमिट करते हैं तो हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है अप्लीकेंट मैरिड स्टेटस, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। अगर वो सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए। तो हमने सिंगल किया और सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही क्या होगा कि अब आपके पास पूरी डिटेल्स सामने आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पूरी डिटेल्स 21,708 रुपये का जो प्रीमियम था 50 लाख सम एश्योर्ड है, ये सब कुछ सामने आपको दिख गया। एक चीज ये आएगा एप्लीकेंट डिटेल्स जो एडिशनल, अगर कोई क्लाइंट बी फिट राइडर है, बी फिट राइडर के बारे में ऑलरेडी आपको पहले बताया, लेकिन और इसके बाद भी जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। बी फिट राइडर लेना चाहता है तो यस अथवा नो कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर नो कर दिया तो वही जो 21,708 रुपये और 21,708 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पर आ गया। हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे और उसके बाद अब प्रोसीड टू पे किया तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है कि जो नाम लिखा है और जो केवाईसी नाम है वो अलग है। ठीक है, हमने वहाँ पर नाम जो लिखा था एस कर दिया था ना, देखिए केवाईसी में नाम अलग है तो इसलिए वो मैच नहीं कर रहे। तो दोनों नाम मैच करना चाहिए और मैच करने के बाद आप उसको ओके करेंगे तो ये चला जाएगा पेमेंट गेटवे पर और क्लाइंट वहाँ से, आप क्लाइंट को लिंक भेज दीजिए यूपीआई के थ्रू, क्लाइंट वहाँ से पेमेंट करेगा, पॉलिसी इशू हो जाता है। बिल्कुल आसान है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में और अपना सेकेंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम पूरी आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू लॉट, थैंक्स, कीप वॉचिंग।